अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को जैसे कि बताएं कि हम सारे वर्डप्रेस सीख रहे हैं और वर्डप्रेस को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ा है। लोकल सर्वर के ऊपर सबसे पहले हमारा काम है कि उसके ऊपर हम चेक करें कि आया कि वर्डप्रेस हम सीख सकते हैं या नहीं। अगर हम लोकल सर्वर पे नहीं सीख पाएंगे, लोकल सर्वर किसे कहते हैं, जो आपकी मशीन के अंदर एक लोकल सर्वर बन जाता है, ठीक है। अमूमन हम क्या करते हैं, सी पैनल और होस्टिंग वगैरह बाय करते हैं। एक्चुअल तो हमें उस तरफ जाना है और हम जाएंगे भी, लेकिन हम फ़िलहाल स्टार्टिंग में जो चीज़ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसको हम यूज़ करते हैं। और वर्डप्रेस के लिए तो 2-3 चीज़ें हैं, 3 कोशिश मैं करूँगा कि 3 मुख्तलिफ़ तरीके से आप लोगों को सिखाऊँगा। और चौथा तरीका फ़ाइनल क्या होगा, वो वही होगा जो एक्चुअल प्रोफेशनल तरीका होता है होस्टिंग बाय करने का। तो पहले फर्स्ट लेवल पे हम सीख रहे हैं लोकल सर्वर, जो कि जैम के ज़रिए हम इंस्टॉलेशन करते हैं। अच्छा, जैम के लिए हमने क्या किया था कि हमने सी ड्राइव में, इंटरनेट से सी ड्राइव में हमने जैम को इंस्टॉल किया, ठीक है। ये जैम नज़र आ रहा है आपको सी ड्राइव के अंदर। अच्छा, इसे सी ड्राइव के अंदर आगे जाके अगर प्रोग्राम फाइल का ऑप्शन कहता है कि आगे सी में प्रोग्राम फाइल के अंदर मैं इसे इंस्टॉल कर दूं, तो आप लोग हरगिज़ मत कीजिएगा। सी में भी आप इसको जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं, डी में भी कर सकते हैं, EFG जो भी आपके ड्राइव है। फ़िलहाल मैंने सी ड्राइव में जैम को इंस्टॉल किया। अच्छा, जैम को इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, फिर इसे आप क्या करते हैं, जब चलाते हैं कीबोर्ड से मैं विंडो प्रेस किया और जैसे ही एक्स लिखता हूँ तो जैम की एप्लीकेशन सामने आ जाती है। इससे मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। मैंने जब इसे ओपन किया, इस टाइम मैं वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जैम सिखाना चाह रहा हूँ। जैम के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो अमूमन जनरली सामने लोगों के सामने आती हैं और परेशान हो जाते हैं। तो जैम इंस्टॉल करने के बाद जब इसे आप ओपन करते हैं, कि जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये जैम का कंट्रोल पैनल कहलाता है, ठीक है। जैम का कंट्रोल पैनल, इसके अंदर हमारे पास जो काम की चीज़ें जो हमें वर्डप्रेस के लिए चाहिए, वो अपाचे और दूसरा MySQL। अपाचे जहाँ लिखा है, मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगा। इसे और इसे, इन दोनों बटन को आपको स्टार्ट पे रखना है। जब स्टार्ट करेंगे तो ये अपाचे जो है, ये इसके सामने आपको ये पोर्ट और PID के नंबर कुछ नज़र आ जाएंगे। इस कंडीशन में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे MySQL को स्टार्ट करना है। इसके लिए मुझे जब यहाँ बटन क्लिक करूँगा तो ऊपर स्टॉप की तरह यहाँ पर इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए और यहाँ स्टॉप आना चाहिए। लेकिन स्टॉप आने के बाद ये दोबारा बंद हो जाता है और यहाँ नीचे कुछ एरर नज़र आते हैं आपको। एरर कुछ भी हो सकते हैं, कि जैसे कि ये कह रहा है कि भाई दिस में बी ड्यू टू ब्लॉक पोर्ट मिसिंग डिपेंडेंसीज, फला काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि जो पोर्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है जैम जो यूज़ करता है, वो 3306 पोर्ट को यूज़ करता है। वो कहाँ से पता चलेगी आपको? आप जाते हैं इसी MySQL की लाइन में कॉन्फ़िग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको my.ini के नाम से एक फ़ाइल नज़र आएगी। इसे जब क्लिक करते हैं तो नोटपैड की ये फ़ाइल ओपन हो जाती है। और नोटपैड की जब फ़ाइल ओपन होगी तो इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर पोर्ट का ज़िक्र है तो वहाँ पर 3306 के नाम से आपको पोर्ट नज़र आएगी। अच्छा, ये पोर्ट जो है, एक तो यहाँ नज़र आ रही है, दूसरा आपको यहाँ नज़र आ रही है, तीसरी चौथी पाँचवीं भी इसमें कहीं ना कहीं पे होगी अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, तो या तो आप इसमें बगौर देखें और इस पोर्ट को चेंज कर लें। 6 की जगह पर आप 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, जो भी, क्योंकि 6 से हमें हटाना, क्योंकि 6 हमारी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट आप मैनुअली यहाँ पर करें। दूसरा तरीका ईजी है कि आप भाई परेशान ना हो, एडिट में जाएँ, यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करें। अगर आपने MS वर्ड कहीं पर यूज़ किया तो आपको याद होगा। तो फाइंड वाट, आप फाइंड क्या कर रहे हैं? मैं भाई फाइंड कर रहा हूँ 3306। रिप्लेस विथ, किससे रिप्लेस करना चाहते हो? मैं
8 से कर लेता हूँ, 7 नहीं तो 8 से कर लेते हैं, जहाँ जिससे मर्ज़ी कर लो। यहाँ रिप्लेस ऑल पे जब मैं क्लिक करूँगा, जितने भी इस जो पीछे फाइल ओपन की हुई है 3306 जहाँ पर लिखा है, ठीक है, जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो उससे रिप्लेस कर देगा 3308 पर। रिप्लेस करते ही जहाँ जो आपको 6 नज़र आ रहा है ये ऐड हो जाना चाहिए। रिप्लेस किया मैंने, ठीक है, करने के बाद क्रॉस किया। अब यहाँ जब मैं गया हूँ देखो 6 जो था 8 हो गया, जहाँ पे 6 था वो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला 8 हो गया। अब आपने फाइल पे जाना है, उसको सेव कर लेना है, Ctrl+S दबा देना है और यहाँ से ही मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसे मैं दोबारा स्टॉप कर देता हूँ पहले वाले को। अच्छा, पहले तो मैं अपना ये मसला सॉल्व कर रहा हूँ कि यार कि स्टार्ट करने के बाद जब, अच्छा पहले इसे स्टार्ट करते हैं फिर इसे करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर 3308 बोर्ड लिखी हुई आ गई और यहाँ पर जो एरर था वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये तो पुराने एरर होंगे शायद इसमें। अच्छा, अब इसका मतलब है आपका जैम कंट्रोल पैनल काम कर रहा है, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई है। अच्छा, इस ये काम करे तो इसका फ़ायदा भी तो हो। काम करने के बाद आपने चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि ये जो एडमिन का बटन है, इस एडमिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं एक पेज के ऊपर, किसी भी एक्सप्लोरर बार पे चले जाते हैं और पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नहीं हूँ मैं, वहाँ से आपने क्लिक नहीं किया, यहाँ से आपने क्लिक नहीं किया और आप चाहते हैं कि मैं यार वैसे ही चेक कर लेता हूँ, तो ये ना आपको ज़बानी याद कर लें तो बेहतर है। लोकल होस्ट लिखा, स्लैश लगाया। अच्छा, एक और चीज़, लोकल होस्ट लिख कर इतना याद है तो इतना कर लें आप, ठीक है। ये वेबसाइट है तो लोकल होस्ट पे जब आप जाते हैं ये आपको सर्विसेज मुख्तलिफ दे रही है कि PHP माई एडमिन यहाँ लिखा हुआ होगा, PHP माई एडमिन यहाँ लिखा हुआ है। आपने जब यहाँ क्लिक किया तो यहाँ ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा PHP माई एडमिन में, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये वही है जो हम वहाँ क्लिक करने पे आ रहे थे। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ये लिंक जो है, ये एड्रेस है, इसे लिखें, यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। मकसद ये है कि आपको इस पेज पर लाजमी आना है। अच्छा, पेज पे जब हम आते हैं, जो सिंपल तरीका इंसान वही करे बजाय आगे पीछे घूमे। यहाँ आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये एरर की नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है हमने जो पीछे काम किया उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या करें? तो अब यहाँ जो ये एरर है ना, ये यूजिंग पासवर्ड कह रहा है कि यार पासवर्ड वगैरह कोई इसमें इशू आया हुआ है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए एक चीज़ मुझे पता चली है कि आपने ज़ैम जहाँ पे इंस्टॉल किया था, पहले तो आप इसे करें बंद, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है ना, इसको हम बंद कर देंगे, हमारे काम का फ़िलहाल नहीं है। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अच्छा, अब मैं ज़ैम जहाँ मैंने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में, ठीक है, आपने जब इंस्टॉलेशन की सी ड्राइव में ज़ैम आ गया, तो इस ज़ैम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? PHP माई एडमिन, ठीक है, PHP माई एडमिन में आपको जाना है। जाने के बाद आपके पास एक फ़ाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन की, config.inc। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ, इस फाइल को आपने सेलेक्ट किया हुआ, राइट क्लिक किया माउस से, ओपन विद नोटपैड, ठीक है, कहीं भी खोल सकते हैं जहाँ पर ये फ़ाइल ओपन हो जाए, वैसे नोटपैड बेहतर है। नोटपैड को आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने क्या किया? आपने आना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ होगा ये अलाउ पासवर्ड, अलाउ नो पासवर्ड, ये लिखा होगा यहीं पर। यहाँ पर आपको कुछ करना है। अब क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कर्सर रखिए, यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है, ये वाली लाइन आपको कॉपी करनी है। Ctrl+C मैंने किया, यहाँ Ctrl+V कर दिया, पेस्ट।
अच्छा, वो वीडियो जो थी बंद हो गई थी, अब यहीं से शुरू करता हूँ। मैंने क्या किया, इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये फ़ाइल कहाँ से उठाई थी, config.inc की, यह मैंने उठाई थी सी में ज़ैम फोल्डर के अंदर, PHP में एडमिन का फ़ोल्डर था, इसके अंदर ये फ़ाइल थी। ठीक है, इस लाइन को जहाँ पर अलाउ नो पासवर्ड लिखा है कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपने। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू को आप बना दें जो आपकी पोर्ट थी वहाँ पर 3308 मैंने पोर्ट लिखी, इसका चेंज की थी, 3306 को ऐड कर दिया था। आपने जो किया होगा वो यहाँ लिख देना। और ये जो है इसको मैं लिख दूँगा PORT, पोर्ट। सही, इसे पोर्ट लिखा, इसे 3308 जो आपने वहाँ पर चेंजिंग की थी पोर्ट नंबर वो कर दिया। फाइल पर गया, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने क्या किया, जो ज़ैम आपका चल रहा था, ठीक है, उसे दोबारा से स्टार्ट करना है। स्टार्ट, ठीक। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया, फिर एडमिन पे हम गए और हमें वो जो एरर दिखाई दिया था, ये जो एरर, ये गायब हो जाना चाहिए। सही, मैं जब यहाँ गया हूँ और देखा आपने, जादू तो नहीं है, बस ये उसका एरर सॉल्व हो गया। अच्छा, एक्सेस में गए, ये भी रीडायरेक्ट करता हूँ तो एरर चला गया। चलें, साथ साथ फिर आपको थोड़ा जो कल चीज़ बतानी थी वो अभी ही बता देता हूँ वीडियो में। 10 मिनट तक तो ये वीडियो चल रही है। अच्छा, यहाँ पर हमने करना ये है कि डेटाबेस क्रिएट करना है। एक्चुअल में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप चाहे यहाँ न्यू से चले जाएँ, चाहे डेटाबेस से चले जाएँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटाबेस पे जाता हूँ और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ये नाम है डेटाबेस का। ये भी जिस तरह की आपने देखा होगा कि मैंने एक बनाया हुआ है, बल्कि नहीं बनाया हुआ, पहला है। अच्छा, यहाँ पर डेटाबेस कोई भी, मैं कहता हूँ आसिफ डेटाबेस DB 001, आसिफ DB 001। अच्छा, ये जो है आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन ज़्यादातर जो शुरू से मैं करता हुआ आया हूँ UTF-8 MB4 जनरल CI, ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करते ही यहाँ पर आसिफ DB 001 के नाम से बन गया। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे कहाँ जाएंगे, प्रिविलेजेस में जाएंगे। इसको आप प्रिविलेजेस अलाउ कर देंगे। प्रिविलेजेस में जाने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ऐड यूज़र अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सही। अब यूज़र नेम और पासवर्ड आपको लिखना है यहाँ पर। ये यूज़र नेम पासवर्ड वो होता है कि जब हम वर्डप्रेस पर काम करेंगे तो वर्डप्रेस जब उसका सेटअप स्टार्ट हो रहा होगा, सेटअप जब उसका इन्वायरमेंट बन रहा होगा, तो वहाँ पर वो कहेगा कि भाई आपकी जो ये वर्डप्रेस की फ़ाइल है, जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो, इसको किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उस टाइम ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा। मैं इसको फ़िलहाल वही नाम दे देता हूँ, आसिफ डेटाबेस 001 है मेरा। ठीक है, यूज़र नेम मैंने ये दे दिया। पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ। मैं कर देता हूँ एडमिन 123, बस इतना ही। ये वीक कह रहा है लेकिन एक्सेप्ट कर लेता हूँ मेरे ख्याल से। एडमिन 123 सही, जनरेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद बेहतर ये होता है कि आप ना साथ साथ एक नोटपैड ओपन करें और यहाँ पर लिख लें कि आपने अगर डेटाबेस रेडी करना है तो इसमें क्या चीज़ें हैं। इसका डेटाबेस का नाम होगा,
यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है। और डेटाबेस का नाम मैंने आसिफ TV1 रखा था और यूज़र नेम भी यही था आसिफ TV1। पासवर्ड मैंने admin123 रखा होगा। अच्छा, नीचे आएंगे आप और यहाँ पर आके ग्लोबली प्रिविलेजेस पे मैं चेक ऑल कर देता हूँ, ठीक है। मुझे बस इसको सारी प्रिविलेजेस चाहिए और यहाँ पर गो कर देना है, सिंपल। गो करने के बाद आपने क्या करना है, डेटाबेस आपके प्रिविलेजेस ऐड हो चुकी है यहाँ पे, और एक तो दोबारा गो कर देता हूँ, ठीक है। 2 दफ़ा गो पे क्लिक कर देना और आप चाहो तो एहतियातन यहाँ पर ये डेटाबेस का नाम है और बस ये तो आपने लिख लिया, वैसे ज़रूरत नहीं है फिर कॉपी पेस्ट करने की। यहाँ तक आपको काम कर लेना है, ठीक है, डेटाबेस का। यहाँ करने के बाद हमने क्या किया, वर्डप्रेस की जो फ़ाइल थी, वर्डप्रेस की फ़ाइल आपने कहीं ना कहीं रखी होगी, जैसे ये है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। अच्छा, वीडियो अचानक बंद हो जाएगी और काम उतना ही था, एरर सॉल्व करना, वो हो चुका हमारा। ये इन एडिशन जो चीज़ है वो मैं देख रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है उसे मैं ले जाऊँगा सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के फ़ोल्डर के अंदर मैं जल्दी से कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही पेस्ट हो जाएगा तो मैं करूँगा ये, जैसी फाइल कंप्लीट हो जाएगी ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है वर्डप्रेस। जिस फोल्डर को आपने, इस फोल्डर का नाम जो भी था ना, वही नाम आपको वहाँ पर डायरेक्टरी में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद localhost/wordpress लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। जब इंटर करेंगे तो समझ लें कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन या प्रोसेस या जो सेटअप वो स्टार्ट होने लग जाएगा। इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये ले रहा है, देखते हैं। हाँ, देखा, अगर आप डायरेक्ट वहाँ से करेंगे एक्सप्लोरर से तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक जब आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो गया। ये फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।